राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है गंगा जल। सनातन धर्म में जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम की बात आती है तो उसमें गंगा जल का उपयोग किया ही जाता है, क्योंकि गंगा जल बहुत ज़्यादा पवित्र है। गंगा नदी को हम सनातन धर्म में एक देवी के रूप में पूजते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गंगा नदी में नहाने से इंसानों के जितने भी पाप होते हैं उन सारे पापों का नाश हो जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियाँ होती है उनको भी गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, तब भी गंगा का जल एकदम पवित्र ही बना रहता है। और गंगा नदी का जो जल होता है हम अपने घरों में सालों साल जमा करके रखते हैं, तब भी ये जल शुद्ध और निर्मल बना रहता है। जबकि जो हमारे घरों में जो पानी आता है वो कुछ दिनों में ही ख़राब हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती हैं। आखिरकार ऐसा क्या है गंगा जल में, और गंगा नदी का ओरिजिन क्या है, मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को आज देने वाला हूँ। वीडियो कोई बात मिस मत करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। गंगा नदी का कोई भी ओरिजिन नहीं है। ये जो भागीरथी उत्तरकाशी से निकलती है और अलकनंदा जो धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम से निर्मित होती है। देन ये आगे जाके अलकनंदा बनती है। फिर उसके बाद विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती हैं, तो वहाँ से गंगा निर्माण होता है। इन दोनों का संगम होता है आपका विष्णु प्रयाग में। प्रयाग वो जगह होती है जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, और ये दोनों नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी आपका विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, और वहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है गंगा नदी की। गंगा नदी में सालों से अस्थियाँ विसर्जित करी जा रही है, तो फिर ये आखिरकार जो अस्थियाँ विसर्जित करी जाती है इसका होता क्या है कि जो अस्थियाँ यहाँ से गलते हम लोग अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियाँ इसमें गंगा नदी में विसर्जित कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं जाके तो जमा होती होंगी। अगर आपको लगता है कि गंगा नदी के समतल में जाके जमा हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। गंगा नदी में जो उनका जल होता है उसमें आपका पाया जाता है पारा नाम का धातु, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। और अस्थियों में जो हड्डियाँ होती हैं ना, उनमें होता है आपका कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जैसे ही पारे के संपर्क में आता है तो ये पानी में घुल जाता है, और उसके जो अवशेष बचे रहते हैं उसे पानी में रहने वाले जीव जंतु खा लेते हैं, और जो कैल्शियम इससे बचता उससे जो गंगा का जल होता है वो एकदम स्वच्छ बना रहता है। इस वजह से गंगा नदी में इतनी अस्थियाँ विसर्जित करने के बाद भी गंगा नदी पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, और भी गंगा नदी का जो पानी है वो एकदम स्वच्छ बना रहता है। गंगा नदी का जो पानी है वो क्यों ख़राब नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो हमारे घरों में पानी आता है वो कुछ टाइम में ख़राब आ जाता है, उसमें बदबू आने लग जाती है। और गंगा जल को हम सालों साल घर में जमा करके रखें, वो कभी ख़राब ही नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा जल में एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है, जो गंगा जल में जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं जो गंगा जल का जो पानी होता है उसको ख़राब करते हैं, उसको दूषित करते हैं, तो उसको वो बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस होता है वो उनको मार देता है। तो इस वजह से वे गंगा जल का जो पानी है वो सालों साल एकदम स्वच्छ बना रहता है। और गंगा ऐसे पर्वतों से होकर आती है जहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। वो जड़ी बूटियाँ जो भी हमारी बीमारी होती है उनसे लड़ने में हमारी मदद करती हैं, एक इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं हमारी। तो ऐसे ही जड़ी बूटियों से स्पर्श होकर गंगा आती हैं, तो इस वजह से भी गंगा का जो पानी है वो स्वच्छ बना रहता है। गंगा जल में आपका सल्फर भी पाया जाता है इनफ क्वांटिटी में, जो गंगा जल को एकदम स्वच्छ बनाए रखता है। गंगा नदी हरिद्वार के होने के बाद कुछ शहरों से गुजरती है, तो वहाँ पर जो भी कूड़ा करकट होता है, खेतों से जो अवशेष होते हैं और फैक्ट्रीज़ के जो केमिकल होते हैं वो गंगा नदी में डाल देते हैं। इस वजह से आज ज़्यादातर प्लेसेस पे जो गंगा नदी का जो पानी है वो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूषित है। इस वजह से जो बनारस तक का पानी है ना वही पीने के योग्य है, उसके बाद का पानी एकदम बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो गंगा नदी है जो हम लोगों को इतना ज़्यादा लाभदायक है हमारे लिए, और जिसे हम देवी के रूप में पूजते हैं, हम उसमें ऐसे केमिकल या ऐसे चीज़ें ना मिलने दें जिस वजह से गंगा को आगे जाके प्रॉब्लम हो।
गंगा जल की एक और खासियत है, गंगा जल अपने आसपास में जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से गंगा जल को एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी यूज़ करा जाता है। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप जितनी भी आपकी क्वेश्चन क्वारीज थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ डिस्कस कर दी। इन केस कोई क्वारीज रह जाती हैं, कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। देन टाटा सायोनारा।